स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। ए इज इक्वल टू ए एक मैट्रिक्स है दिया है, ए इज इक्वल टू 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और आई क्या गिवन है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। तो उसके बाद क्या करना है, सो दैट यानी कि हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, आई प्लस ए यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, आई प्लस ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, वरना थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, आई प्लस ए, क्लियर। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई 1 0 0 1, क्लियर। और प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 0 - 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे है 0 - 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आई प्लस ए की वैल्यू आ जाती है। तो 1 और 0 का ऐड किया कितना है, 1। 0 और -10 अल्फा बाई 2 किए तो ये आ गया -10 अल्फा बाई 2। 0 + 10 अल्फा तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। 1 + 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आई प्लस ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, आई प्लस ए की, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई आई प्लस ए की, ये हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले आई माइनस ए गिवन है। क्या गिवन है, आई माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पे गिवन है, तो आई माइनस पहले ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग आई माइनस ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी थी वो लिख लेते हैं। ये था 0 - 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे प्लस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे फिर 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं, यह आ जाएगा 1 - 0 तो 1 हो गया, 0 - -10 अल्फा बाई 2 तो ये +10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, लिख दिए। फिर 0 - 10 अल्फा तो ये हो जाएगा -10 अल्फा बाई 2। फिर 1 - 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आई माइनस ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आई माइनस ए की वैल्यू। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो राइट हैंड साइड में था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में था आपका ए आई माइनस ए इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स था आपका कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आ गया आपका साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, क्लियर है। तो चलिए आई माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आई माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 1 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे है -10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। ये तो है आई माइनस ए की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इनका ऑर्डर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का, और ये भी क्या हो जाएगा 2 × 2 का। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पहला रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट रो लेते हैं। 1 का कास अल्फ़ा में हुआ तो ये हो गया हमारा कास अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा का हुआ तो ये हो गया प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2,
इसी तरीके से करते हैं। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं, तो 1 और माइनस साइन अल्फ़ा का होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 और कास अल्फ़ा का हुआ तो प्लस कास अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो यहाँ पे है माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे कास अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कास अल्फ़ा माइनस में माइनस कास अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा बाई 2। अब 1 का कर लेंगे किस में, साइन अल्फ़ा में, तो प्लस साइन अल्फ़ा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में हम लोग करेंगे, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 का माइनस साइन अल्फ़ा में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। अब 1 का हो जाएगा कास अल्फ़ा में, तो यहाँ पे कास अल्फ़ा ही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन थीटा अपन कास थीटा। तो इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कास अल्फ़ा है तो इसको लिखिए कास अल्फ़ा को 1 भी लिख सकते हैं, कास अल्फ़ा अपन 1 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा था तो लिखिए साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कास अल्फ़ा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे था हमारा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको भी लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा अपान 1 प्लस, फिर से यहाँ पे वही काम कास अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका माइनस कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान में क्या कास अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे था साइन अल्फ़ा तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अपान 1। यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, नहीं टेन अल्फ़ा नहीं, इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 और कास अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कितना हो गया कास अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा बाई 1, ये है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कास अल्फ़ा बाई 2 है तो कास अल्फ़ा बाई 2 से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, और पूरे का अपन क्या हो जाएगा कास अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर इसका सेम किया था। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, पूरे का अपन कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है आपके पास ये है माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस, इसमें देखिए इसमें भी कास अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, और ये हो गया हमारा पूरे का अपान कास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, और पूरे का अपान ये 2 अच्छे से बना लेते हैं, और पूरे का अपान कितना हो गया कास अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं कास ए, देखिए अल्फ़ा को हमने अगर ए मान लिया, अल्फ़ा बाई 2 को क्या मान लें बी मान लें, तो फिर ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। ये फार्मूला होता है किसका कास ए माइनस बी का, ये फार्मूला किसका होता है कास ए माइनस बी का। तो यहाँ लिखेंगे कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ए की जगह पे अल्फ़ा मान लिया था और बी की जगह पे अल्फ़ा बाई 2, और पूरे का अपान होगा कास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में ध्यान से, अगर अल्फ़ा बाई 2 को ए माना और अल्फ़ा को क्या मान लिया बी, तो ये हो गया साइन ए कास बी, फिर यहाँ पे माइनस हमने अल्फ़ा बाई 2 को क्या माना था ए और इसको बी। अब ध्यान से देखिए साइन ए, यहाँ से साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होगा कि नहीं होगा। तो ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे अल्फ़ा बाई 2 था और बी की जगह पे अल्फ़ा था, और पूरे का अपान हो गया आपका कास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग क्या करते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको बी मान लीजिए, फिर अल्फ़ा को ए माना और इसको क्या माना बी,
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए कास बी, यहाँ पे साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी। क्लियर है? तो ये फार्मूला बनता है किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का बनाइए। तो यहाँ पे लिख देंगे कास अल्फा बाई 2। इसको देखिए ये भी अब बन गया साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी, या फिर इसको ए मानते हैं, ए इसको बी माना तो इसको ए मानेंगे और इसको क्या ये बी है। तो देखिए कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला होता है, कास ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 1, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे आपका आ गया कास अल्फ़ा बाई 2, अपान में भी कास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बाई 2 में से अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो आ जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये कास अल्फ़ा बाई 2। फिर से वही काम, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2, और अपान में है ही कास अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ देखिए इसको अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 माइनस करेंगे तो कास अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो लिख देंगे कास अल्फ़ा बाई 2 और अपान में कास अल्फ़ा बाई 2 है। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया कितना 1, और ये देखिए माइनस है ना, जो माइनस साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस बाहर चला गया तो बचा क्या, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कास अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कास अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 और कास अल्फ़ा बाई 2 है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये कट गया है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। क्या देखते हैं इसके, इसी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए क्या आया है 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1, यहाँ पे हमने निकाला था ना लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा देखिए 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 सेम आ रहा है। एक मिनट, हाँ 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1 सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रूफ लिखना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।